आध्यात्मिक परिवेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे एक ऐसे महान ग्रंथ का जिसमें संपूर्ण जीवन का सार निहित है। भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर जो भारतीय जनमानस के रग रग में बसी हुई है, जिसको श्रवण करने के उपरांत शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जीवन के प्रति आकर्षण पैदा होता है। हम सभी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं। इसमें कर्म के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है तथा इंद्रियों के वशीकरण के तमाम तरीकों की जानकारी उपलब्ध है। योग और संन्यास के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित समस्त आधारभूत जानकारियाँ निहित हैं। संपूर्ण भागवत गीता 18 अध्याय में समाहित है। आइए सुनते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान युद्धमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज करके जोर से शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंहे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने सोमदत्त नामक शंख बजाया, देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले विकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्विक, हे राजन, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंखों के उस भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिए। हे राजन, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों को मैं निरीक्षण कर सकूं।
कि मुझे इस युद्ध में किसके साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने आए हैं। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। अर्जुन ने हम वहाँ उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोक युक्त होकर बोले, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। वर्णशंकर कुलघातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्णशंकर और कुलघातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका निश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी देते हैं तो यह मेरे लिए हितकारी ही होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य में बैठ जाते हैं। संजय बोले। करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया। यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा। हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। हम तो यह भी नहीं जानते हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या ये हमको जीते, इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं।
करुणारूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो रहा है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। यदि पृथ्वी पर धन धान से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। संजय बोले। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं हैं और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कौन्तेय, सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं, अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुषर, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तो इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह जन्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है, इसलिए इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इस जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक ही की क्या बात है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तुम शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहते रहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी योद्धा, तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते हैं वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे।
तेरे शत्रु तेरे समर्थ की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है, और अब तू कर्मयोग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस कर्मयोग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और न ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। हे कुरुनंदन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक सी होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियाँ अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग, जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में होती है नहीं होती है। हे अर्जुन, तू वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद्व हो जा और नित्य सत तत्व में स्थिर होकर योगक्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्ध में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। संभाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ व अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वही प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय में जो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाते हैं। हे कौन्तेय, प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती हैं। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है।
शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार, वासना और ममता रहित होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। इसे प्राप्त कर कोई अभी मोहित नहीं होता। यदि अनंत काल में भी इसी स्थिति में स्थिर रहे तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अतः आप निश्चय रूप से उस मार्ग को कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान बोले, हे अनग, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू नियत के हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाण भी सिद्ध नहीं होगा। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह मनुष्य जगत बंधनों में बंधा रहता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर उससे यह कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवतागण यज्ञ द्वारा पोषित होकर तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। वे सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने के योग्य है।
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में लगा हुआ हूँ। हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्मफल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों की अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंदबुद्धि पुरुषों के ज्ञानवान पुरुष विचलित न करें। तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर कामना, अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे उनके शत्रु हैं। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना दोषयुक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म का भय देने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम अर्थात कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है। तू इसको ही शत्रु जान। जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भ्रूण से गर्भाशय ढका रहता है, वैसे ही काम अर्थात कामना के कारण ज्ञान ढका होता है। हे कौन्तेय, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु काम अर्थात कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम अर्थात कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा एक ज्ञान को ढककर देही पुरुष को मोहित कर लेती हैं। इसलिए हे भरतवर्ष, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामरूप महापापी को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तो इस कामरूप शत्रु को मार डाल। श्री भगवान बोले, मैंने यह विनाशी योग विवस्वान सूर्यदेव को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु ब्रह्म बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए इस प्राचीन योग को मैं आज तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूँ कि आप अपने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उसे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता।
यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से उत्पन्न होता हूँ अर्थात जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप में पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ, अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस श्लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बचता। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बचता। जिस पुरुष के मन से लगाव मिट गया हो और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया गया द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्मरूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयमित रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और पापों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं, और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन अपान वायु अर्थात बाहर जाने वाली सांस में प्राण वायु अर्थात अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं।
हे कुरुश्रेष्ठ, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सबको कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ब्रह्मात्म अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व को जान और समझ। उसको साष्टांग दंडवत करने, उसकी सेवा करने और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुझे इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्मस्वरूप में तथा परमात्म स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों में से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस प्रकार से अपनी इंद्रियां वश में कर ली हों, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन, संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक है और न ही परलोक में ही कहीं भी सुख नहीं है। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांध पाते। इसलिए हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चय रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्मफल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, न कि ज्ञानी जन। इनमें से कोई भी एक मार्ग का पालन करने वाला पुरुष एक जैसे फल को प्राप्त कर लेता है। संन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है, कर्मयोग से भी वही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो मनुष्य संन्यास और कर्मयोग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस कर्मयोगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। तत्व का ज्ञान रखने वाला पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी ऐसा ही समझें कि वह कुछ भी नहीं कर रहा। वह सब जानता है कि यह सब इंद्रियों द्वारा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहा है। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्मफल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना में बदता हुआ चला जाता है। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नवद्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न ही कर्म करवाता है। परमात्मा मनुष्यों को न कर्तापन की, न कर्म की और न कर्मफल के साथ
संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्मों को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ, इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका यह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी समतत्व मतलब एक ही आत्मा को देखते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम्य है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। बाहरी विषयों अर्थात इंद्रिय सुख से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म में ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा उसके सहयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण हैं और वे आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्मरूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि में दोनों भावों के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्याग की कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों में लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह पुरुष अपना मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है, वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु के समान है। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत और संभाव रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता प्राप्त कर ली है तथा वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष शुभ चिंतक, मित्र, बैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए।
साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुछ घास फिर मृक्षाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को बस में रखकर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थिर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकतानुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथायोग्य तथा यथायोग्य सोने वाले और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने मन में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्धि बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व में विचलित नहीं होता। जिसे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्ति न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों की सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ न सोचे। जहाँ जहाँ यह चंचल और स्थिर मन विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे बस में करना मैं वायु को बस में करने की तरह कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि जिसका मन बस में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को बस में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रगतिशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके बस में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है। हे महाबाहो, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित
न निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि इस संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त कर वहाँ दीर्घकाल तक रहकर शुद्ध आचरण करने वाले धनवान के घर जन्म लेता है, अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्पन्न माना जाता है, परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। अभी हम सभी ने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण किया है। अब आगे 7 से लेकर अन्य अध्याय अन्य भाग में सुनेंगे। आज का दिन शुभ हो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।